ये लोग कहते हैं अवचेतन मन। ठीक है, क्योंकि इस वक्त अवचेतन मन के अंदर सुख, शांति, प्रेम है, तो नफरत, ईर्ष्या और घृणा भी है। यानी ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे कॉफी है, दूध भी है, अल्कोहल भी है। नाउ चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू गिव ऑर्डर। आपको क्या ऑर्डर करना है, किस चीज को आप ऑर्डर करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। आप जो ऑर्डर करेंगे आपको जरूर मिल जाएगा। शांति ऑर्डर करिए, शांति मिलेगी। प्रेम ऑर्डर करिए, प्रेम मिलेगा। नफरत ऑर्डर करिए, नफरत मिलेगी। जो ऑर्डर करना चाहे करिए, आपको वही मिलेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप में जो भी ये जानना चाहता हो, सीखना चाहता हो कि मन क्या है, मन किसे कहते हैं, मन समझिएगा जरा। एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये राजा, परेशान राजा, दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है। कहता है, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोई समाधान मुझे दीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि एक बॉटल उसको देते हैं और बॉटल देके कहते हैं कि ये लो, इस बॉटल को ले जाओ और इसे अपने राजधानी में, अपने राज्य में जाके खोलिएगा। ठीक है, वो बॉटल को लेके आता है और बॉटल खोलता है। ध्यान से सुनना, बॉटल खोलता है। जैसी बॉटल वो खोलता है, उसमें से जिनी प्रकट होता है। जिनी प्रकट होता है और जिनी निकल के कहता, हुक्म मेरे आका। राजा कहता है कि मेरे राज्य में जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म करके आओ। अब वो जिनी 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आ जाता है। खत्म करके आके बोलता है राजा को, हे राजन, मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी, मुझे और काम दो। राजा उसकी तरफ देखता है, हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी, और काम दो? मेरे पास तो और काम नहीं है। तो वो कहता है, मुझे और काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब राजा डर जाता है। राजा कहता है कि मेरे पास तो और काम नहीं है। कहता, मुझे और काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और वो दौड़ा दौड़ा फिर से जाता है महात्मा जी के पास और जाके बोलता है कि वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं क्या करूं? तो महात्मा जी कहते हैं कि काम करो, अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी कर दो और उसको बोलो, इस सीढ़ी पे चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। वो उसमें बिजी हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। अच्छा, राजा यही काम करता है, आके आंगन में सीढ़ी खड़ी कर देता है और जिनी को बोलता है कि इस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। ऐसा करने पर वो जिनी उसमें बिजी हो जाता है और राजा मुक्त हो जाता है। वो जिनी फिर उसी काम में लगा रहता है। विचार करिएगा, जो जिनी इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स वो 5 मिनट में खत्म करके आ सकता है, यानी इतना पावरफुल है, तो फिर वो राजा की बात मान कैसे गया? इतना पावरफुल है कि सारी प्रॉब्लम्स 2 मिनट में खत्म कर दिया, 5 मिनट में खत्म कर दिया। और राजा ने कहा कि चलो इस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। वो उसमें बिजी हो जाता है और ये भी नहीं कहता राजा को कि मैं क्यों चढ़ू, क्यों चढ़ू, मैं क्या, मैं पागल हूं, मैं क्यों चढ़ू, मैं तो नहीं चढ़ूंगा। अब हमसे कोई बोले भाई इस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, हम क्या करेंगे? हम उसको बोल दें क्यों चढ़ू भाई, मैं क्यों चढ़ू, मैं कोई फालतू हूं? लेकिन उसने तो नहीं कहा, वो चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर रहा है। पता है वो क्या है? क्योंकि जिनी में ना पावर तो बहुत है, लेकिन बुद्धि नहीं है। ये जिनी कोई और नहीं है, ये हमारा मन है। और मन में बुद्धि नहीं होती है। अंडरलाइन, मन में बुद्धि नहीं होती। इसलिए हमने सीखा था कल और आज भी डिस्कस किया कि आत्मा की 3 फैकल्टी होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। यानी मन होता है और बुद्धि होता है, दोनों अलग हैं। बुद्धि मन के अंदर नहीं है, बुद्धि आत्मा के पास और मन भी आत्मा के पास है।
राइट। नाउ मेरी चॉइस है, मुझ आत्मा की चॉइस है। अभी कोर्स शुरू होने से पहले एक वीडियो चल रहा था कि मैं स्वराज्य अधिकारी, स्वशासक, मैं राजा, यानी वो मेरी चॉइस है कि मैं बुद्धि को यूज करूं या ना करूं। राइट, मैं बुद्धि को यूज करूं या मैं ना करूं। ये देखिए सामने आप चित्र में दिख रहा है, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की। ये आत्मा बीच में दिख रही है, और ये देखिए इधर मन, ये बुद्धि। बुद्धि मन के अंदर नहीं है ना, बुद्धि अलग है, मन अलग है। वैसे ही जिन, जो मैंने ये जिन का उदाहरण दिया ना, जिनी, जिनी मतलब मन, और उस जिनी में शक्ति बहुत थी, यानी मन में शक्ति बहुत है, मन बहुत शक्तिशाली है। इसलिए हमेशा कहते हैं पावर ऑफ माइंड। जब मन की बात आती है तो मन के साथ पावर शब्द यूज होता है, पावर ऑफ माइंड। राइट, यानी मन में शक्ति बहुत है, लेकिन मन में बुद्धि नहीं है, बुद्धि अलग है। अगर मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। ठीक है, और बुद्धि इसे कैसे कंट्रोल करती है, बुद्धि मन को कैसे चलाती है, बुद्धि इसे ऑर्डर और आदेश देती है। कैसे? विजुअलाइजेशंस के द्वारा। क्योंकि मन की जो भाषा होती है, मन की भाषा है कलर, म्यूजिक और इमेज। नोट करें, कलर, म्यूजिक और इमेज, इन तीनों चीजों को मिलाइए तो क्या बन जाएगी? वीडियो। यानी जब टीवी पे देखते हैं, वही मन की भाषा है। जो टीवी पे वो वीडियो देखते हैं ना पूरा आप, वही मन की भाषा है। इसलिए जब टीवी देख रहे होते हैं ना, हम पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं। टीवी में कोई रोने का सीन है, मन रोने लगता है। टीवी में हंसने का सीन है, मन हंसने लगता है। राइट, और क्योंकि बुद्धि का काम भी वही है, क्या? जो टीवी में हम देख रहे हैं, बुद्धि का भी काम वही है, वो विजुअलाइज, यानी टीवी यानी पिक्चर बना बना के मन को दिखाना, वही काम बुद्धि का भी है। लेकिन वो काम इस वक्त टीवी कर रहा है, तो बुद्धि कहती है चलो भाई ठीक है, मैं सोने चली जाती हूँ, क्योंकि वो काम टीवी कर रहा है ना अभी। तो मैं आत्मा उस समय बुद्धि का यूज नहीं करती जब टेलीविजन देखती हूं, मैं केवल टीवी देख रही हूं और रोती हूं, हंसती हूं, और बुद्धि को सुला देती हूं, भाई तू सो जा, तेरा कोई काम नहीं है। तो बुद्धि जब सो जाती है तो वो विजुअलाइज तो उसे करना ही नहीं, क्योंकि टीवी कर रहा है। लेकिन बुद्धि का एक काम और था, एनालाइज, परखना। वो भी वो नहीं करती फिर, क्योंकि वो तो सो गई ना, वो परखती नहीं फिर। वो कोई भी एनालाइजेशन नहीं देती कि ये तो नाटक है, हे मन तू क्यों रो रहा है, ये तो नाटक है, नौटंकी चल रही है, तू क्यों रो रहा है खामे खा। नहीं, वो भी सोने चली जाती है। लेकिन अगर मैं कॉन्शियसली उसे जगा दूं कि हे बुद्धि, आप मन को बताओ कि ये तो नाटक है, तो बुद्धि तुरंत कहती है हे मन, मतलब ऐसे नहीं कहती एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ, बट कहते तो ऐसे ही है ना, अरे ये तो नाटक चल रहा है, मैं तो ऐसे ही रो रहा था खामे खा, ये तो नाटक है। तो देखो मन एक सेकंड में चुप हो जाता है। ध्यान देना कि मन की भाषा ही ये है। अगर टीवी देखकर आप भावुक हो सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, तो यही बुद्धि से काम करवाइए। बुद्धि इसी तरीके से पिक्चर बना बना के इस मन को दिखाएगी, और मन हंसेगा, खुश होगा, नाचेगा, गाएगा। ठीक है, ठीक है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा अभी। एक बार एक शिष्य दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, गुरुजी, मैंने सभी घोड़े बांध दिए हैं, लेकिन एक घोड़ा खुला हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं, क्यों बेटा, एक घोड़ा क्यों खुला हुआ है? तो शिष्य कहता है, गुरुजी एक रस्सा कम है। ठीक है, तो वो कहता है तो एक काम कर, तू घोड़े के पास जा और उसके आसपास गर्दन के ऐसे हाथ घुमाना जैसे कि तू उसको रस्सा बांध रहा है, फिर ऐसे हाथ करके उसके आगे आगे चलना जैसे तू रस्सा पकड़ के चल रहा है, फिर तू पेड़ के पास जाना और पेड़ के आसपास ऐसे हाथ घुमाना जैसे तू रस्सा बांध रहा है, वो खड़ा हो जाएगा। अब शिष्य को बात समझ में तो नहीं आती, ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन वैसा करता कि गुरुजी कह रहे हैं। तो वो जाता है उसे लेकर, और सेम ऐसे ही करता है, वहां से हाथ वाथ करता है और ऐसे वो बिल्कुल घोड़ा उसके साथ साथ चलता है और वहां जाके ऐसे खड़ा हो जाता है।
आके बोलता है गुरुजी घोड़ा तो खड़ा है। तो कहता है ठीक है बेटा। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि अगले दिन वो घोड़े चरने के लिए खोले जाते हैं। तो सभी घोड़े खोल दिए जाते हैं, सभी घोड़े भाग निकलते हैं, लेकिन एक घोड़ा वही खड़ा रहता है वहां, जिसको ऐसे बांधने की एक्टिंग की थी वो वहीं खड़ा रहता है। तो वो कहता है गुरुजी वो घोड़ा तो आ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी कहते हैं बेटा पहले उसका रस्सा तो खोल, रस्सा खोल उसके मन का, क्योंकि उसके मन के सामने उसने ऐसे ऐसे विजुअलाइज करके दिखाया था कि मैं, हे मन, हे घोड़े के मन, मैं आपको बांध रहा हूं। ठीक है। और वो मन बंध गया था, घोड़े का मन। ठीक है, इसलिए वो मन सारी रात यूं ही खड़ा रहा। ठीक वैसे ही अपने मन को इस बुद्धि से विजुअलाइज करके दिखाइए कि आपका जीवन खुशी से भरा हुआ है। ये स्टोरी तो उनपे भी काम कर जाती है, जो उदाहरण दिया गया है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में दुख ही दुख है। और वो कहते हैं कि भाई हम सुखी कैसे हो सकते हैं, हम मुस्कुरा कैसे सकते हैं, हम तो दुखी है ना। लेकिन अभी अभी हमने जाना था, जरा वो 7 क्वालिटीज निकालेगा आत्मा की। अभी अभी हमने जाना था कि आत्मा का जो नेचर है, जो नेचुरल गुण है, वो शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्ति है। यानी आत्मा का नेचर ही प्योरिटी है, आत्मा का नेचर ही प्रेम है। तो फिर यहां तो प्रेम ही नेचर है, नेचर ही सुख है। तो क्या हम अपने मन को ऐसे नहीं बता सकते जैसे उस घोड़े के साथ किया था कि हे मेरे मन तुम बहुत सुखी हो। एक पिक्चर बना लेते हैं, अपने घर की पिक्चर देखिए कि मेरे घर में सभी कितने खुश हैं। ऐसे देखिए क्या जा रहा है, बोलो। मानो आपसे कोई मिले, आपसे कहे कि मैं आपको ना अभी 1,000 रुपए दूंगा। किस चीज के देंगे 1,000 रुपए? आपको ना एक्टिंग करनी है इस तरीके से कि आपके घर में सब बहुत सुखी हैं और आप खुशी में नाच रहे हैं। आपके घर में सब हेल्दी हैं और आप खुशी में नाच रहे हैं। मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, आप करके दिखाइए। तो आप ये कहेंगे मुझसे तो नहीं होगा। नहीं कहेंगे, आप कर देंगे, 1 मिनट लगेगा, कर देंगे ना। बस ऐसे ही अपने मन के सामने सवेरे सवेरे किया करें ऐसे कि मैं बहुत सुखी हूं, मेरा परिवार बहुत सुखी है, मेरे घर में सब हेल्दी हैं, मेरा शरीर भी हेल्दी है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं प्रकृति का शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया करता हूं। और ऐसे करते करते बुद्धि से एक टीवी चला दिया करो कि ये सब हो रहा है वास्तव में। और शुक्रिया क्या करो, यानी मेरा जो पर्पस है, मन को ये दिखाना है, बस मुझे मन को ये करके दिखाना है। मन फिर अपना काम अपने आप कर लेगा।